Today's topic is class sorting materials into groups. We may see different kind of materials around us. नहीं, अपने सराउंडिंग्स में हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मार्कर, दिस इज डस्टर, नहीं, दिस इज पेपर वेट. सो वी कैन सॉर्ट, अगर हम बहुत सारे मटेरियल्स है तो उस वी कैन सॉर्ट दिस मटेरियल और वी कैन according to the properties of material we can sort it out, sort the object. Okay, so on properties, on the basis of properties the materials can be sorted. What are the those properties? First is appearance. ठीक है, अपीयरेंस के हिसाब से हम लोग मटेरियल्स को, जैसे कोल का अपीयरेंस कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, इट इज़ ब्लैक इन कलर. वेयर एज गोल्ड इज येलो. ठीक है, कॉपर रेडिश ब्राउन. ठीक है, सो अपीयरेंस के हिसाब से भी हम लोग मटेरियल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. और अपीयरेंस में भी क्या होता है, दो होता है, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस. लस्टर मीन्स विच शाइन एंड ये डू नॉट शाइन, ये चमकता है और ये चमकता नहीं है. ठीक है, सिमिलरली ऑन हार्डनेस, सेकेंड प्रॉपर्टीज इज हार्डनेस. मीन्स हाउ हार्ड द सब्सटेंस इज. देयर मे बी, जैसे स्पॉन्ज वगैरह क्या है, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, नहीं, उसी तरह मेटल्स वगैरह क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड. और मेटल्स में भी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लेकिन जनरली मेटल्स आर हार्ड. ठीक है, मीन्स जैसे वुड इज ऑल्सो हार्ड, आयरन रॉड इज ऑल्सो हार्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्सचर. This is the one property by which we can, whether it is the object is smooth or rough. उसका टेक्सचर क्या है, स्मूथ है या रफ है, इस हिसाब से. उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टीज इज soluble and insoluble. Means soluble substances, if anything dissolves in water, it means it is soluble in water. So soluble substances are those substances which completely dissolve in water, and insoluble do not dissolve in water. Like sand is insoluble. Sand is insoluble. Okay. Similarly, in this we can miscible and immiscible. Miscible liquids are those liquids which completely get mixed with water, and immiscible like petrol, mustard oil, these are immiscible liquid. Now transparency. Transparency means it is the property which enables object, means how much light an object can pass through. ठीक है, तो on basis of transparency we classify object as transparent objects, object translucent object
and opaque. Opaque means through completely light passes. Completely light. So completely light passes through transparent object. मीन्स ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप में: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीटली लाइट पासेस, एग्जाम्पल ग्लास नहीं, and partial light passes through translucent object, and no light passes through opaque object. So these are the properties on the basis of which we can sort the materials into groups. We can sort materials into groups. Suppose these are the given materials and we have to, हम लोग को क्लासीफाई करना है और ग्रुप करना है, ठीक है। तो ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून और कर्टन शॉट। अगर मान लीजिए लस्टर साइनिंग के हिसाब से कौन ज़्यादा साइन करता है, इस हिसाब से अगर हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ेगा तो स्टील स्पून ज़्यादा साइनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइनिंग या लस्टर, स्टील स्पून, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस के हिसाब से भी क्या होगा, स्टील स्पून ही होगा, स्पून, ओके। और सॉफ्ट मटेरियल बोलेगा तो कर्टन शॉट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ग्रुपिंग करना पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास बॉल ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नहीं, प्लास्टिक टॉय ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ये स्टील ओपेक हो जाएगा, और ये कर्टेन शॉट यस हल्का लाइट पास कर सकता है तो ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग इस तरह मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में, ओके। नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ओके। गुड लक।